Delhi, the capital of India's politics, will vote in the sixth phase on May 25th. Now, one of the hotly contested seats will be Northeast Delhi, where BJP's incumbent Manoj Tiwari will take on Congress's new face, Kanhaiya Kumar. Times Network caught up with the former JNU student president on the Battle of Biharis, Congress's manifesto and criticism by the Prime Minister. What did he have to say? Take a look. लड़ाई मनोज तिवारी से, लेकिन एक लड़ाई घर के अंदर भी बड़े नेताओं से, उनकी नाराजगी से। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, और कहीं ना कहीं वो क्लेम कर रहे थे इस सीट से, उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रचार के लिए नेता नहीं आएंगे, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। कैसे कन्हैया कुमार इस चीजों को टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और जब आप बड़े दल के सदस्य होते हैं तो हर एक सीट पे जो है ना, कई दावेदार होते हैं, कई सारे लोग जो है उस पे दावेदारी करते हैं। फाइनल जिनको टिकट दे देती है, जिनको उम्मीदवार बना देती है, जिनको सिंबल दे देती है, वो उम्मीदवार होते हैं। फिर सारे लोग जो है उसके साथ काम करते हैं, उसके साथ जो है प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र बहुत वायरल हो रहा है, या ये कहें कि चर्चाएं उस पर बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री उस पर बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का जिक्र किया गया है, उनका है ये घोषणा पत्र। फिर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो नजर है वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो अल्पसंख्यकों को, घुसपैठियों को ये तमाम संपत्तियां दे देंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी की नैतिक जीत है कि प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास अपनी घोषणा पत्र पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पे कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आप मानसिकता समझिए। इसीलिए रामायण में एक जगह लिखा हुआ है ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन। क्या इस देश में महिलाओं को 1 लाख रुपया देना ये गलत बात है? क्या इस देश में जिसके पास जो डिग्री है उसको जो है अप्रेंटिस योजना के तहत जो है 1 लाख रुपए हर साल देना ये गलत बात है? क्या इस देश में किसानों का जो MSP का अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, उसको कानूनी रूप देना गलत बात है? तो बात ये सब कहाँ से उठ रही है फिर, जब इतनी चीजें महिलाओं को समाहित करने की बात हो रही है? ये रोजगार की बात जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती है, उनको रोजगार देने की बात कह रही है। उल्टे तो मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को जब हम 1 लाख रुपया देंगे तो वो मंगलसूत्र बनाएंगी, और सबके लिए, सभी वर्ग के लिए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक वर्ग की नहीं, सभी वर्ग की बात की गई है। मनोज तिवारी के लिए एक अच्छी और एक सच्ची बात कैसे काउंटर कीजिए? क्योंकि मानिए या नहीं मानिए, 2 बार के सांसद है। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए हैं, सबके टिकट काटे। मनोज तिवारी इकलौते जिनको टिकट बीजेपी ने दिया है। कहीं ना कहीं भरोसा बीजेपी को भी है कि जीत कर आएंगे। देखिए, अच्छी बात भी इंसान के अंदर होती है और कुछ बुराइयां भी होती हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा स्वभाव नहीं है उनके अंदर की बुराइयों को देखना, तो मैं बुराई देखता ही नहीं हूँ। मुझे जब भी कोई उनके बारे में पूछता है, मैं अच्छी ही बात कहता हूँ कि स्वीट आदमी है, कभी जो है उस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। वो तो कहते हैं आपको पहचानते भी नहीं। हाँ ठीक है, हमको क्यों पहचानेंगे? वो बड़े आदमी हैं, बड़े स्टार हैं, मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण लड़का हूँ।